तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के कुछ मुद्दे हैं, उस पर अपडेट से वो निकल कर सामने आए हैं। सबसे पहले 5 बैंकिंग पर एक आरटीआई रिप्लाई आया है डीएफएस की तरफ से, वो देखेंगे। एमसी सिंगला के स्पेशल अलाउंस केस और बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का एक्सपेक्टेड डीए क्या रहेगा। अभी आपका जो मई और अगस्त से जो चेंज होने वाला है उसकी बात कर लेंगे। और अगली आपकी सीएलसी की आईबीए की जो मीटिंग थी उसका क्या अपडेट है, वो कौन सी डेट को होगी। अप्रैल में होगी ये तो आप सभी को पता है, लेकिन कौन सी डेट को होगी वो देखेंगे। लेकिन आप सभी बैंक एम्प्लॉयज और जो तैयारी कर रहे हैं डीबीएफ और जीआईबी एग्जाम की, तो आप हमारा फुल कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट थियरी है, कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यूज के भी वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स है, 2400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 40 जो नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट है वो आप सभी को मिल जाएंगे। 499 में पूरा कंप्लीट ये कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करना आप सभी ना भूले। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई आया है 5 बैंकिंग पर, वो आपका क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके प्रवीण कुमार विश्वास जी है, उन्होंने एक आरटीआई डाला था आपकी 23 मार्च 2026 को, जिसमें डीएफएस को इन्होंने पूछा था कि 5 बैंकिंग पर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या अभी इसका स्टेटस है और गवर्नमेंट इस पर क्या विचार कर रही है। उस पर ये जो आपका रिप्लाई है वो इन्होंने दिया है। सबसे पहले लिखा है कि आरटीआई आपका जो है वो डीएफएस ऐसा नहीं है कि उनको रिप्लाई देना है, जो अभी पब्लिकली इनके पास जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं। कोई इंटरप्रेशन नहीं, जो आपका प्रेट इंफॉर्मेशन वो नहीं देते, जो आपकी फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है। मेन बात यहाँ पे चालू होती है, देखिए हाउएवर इंफॉर्मेशन एज identify available proposal of IBA Indian Bank Association to declare all Saturday as a banking holiday has been received in IR section on 30 नवंबर 2023। मतलब हमारे पास IBA की तरफ से जो आपका 5 बैंकिंग लगाने के लिए प्रपोजल है वो 30 नवंबर 2023 को मिला था। The same has been considered as a third party information and disclosure of same in the absence of the concerned organization is जो आपके exempted from disclosure under जो आपका RTI Act है। In this regard, IBA was consulted and it was not agreed for sharing the information under RTI Act। मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि आपकी जो RTI का रिप्लाई है वो ये जो है IBA से जुड़ा हुआ है, तो हमने IBA के साथ कंसल्ट किया, IBA को इसके बारे में पूछा, लेकिन IBA है वो RTI का जो जवाब है वो देने के लिए यहाँ पे वो नहीं देती, क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही रैंडम बॉडी है। जो उनको हमने पूछा तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन सबसे पहली बात कि डीएफएस ने आईबीए को क्यों पूछा, आईबीए ने तो सीधा सा इनको प्रपोजल है वो सबमिट किया है, तो यहाँ पे जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीएफएस की बनती है, गवर्नमेंट की बनती है। आईबीए ने तो इसका प्रपोजल रख दिया है, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो आईबीए पर टाल रही है, और आईबीए को जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो प्रपोजल दे दिया है। तो ऐसे ही ये जो आपका जवाब है वो भटका दिया है। इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम डेजिग्नेशन, जो आपकी अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो पब्लिकली अवेलेबल है, और कंसर्न अथॉरिटी आईबीए को आप पूछ सकते हैं, और साथ ही में आरबीआई को भी इसके बारे में अगर आपको पूछना है हॉलीडेज के बारे में तो उनको भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा जो है वो और चीजें इसमें एडिशन किया गया है। तो ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, जो रिप्लाई यहाँ पे बार बार आते रहते हैं, सेम जो रिप्लाई है वो आज भी आप सभी को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं जो बैंकर्स का एक्सपेक्टेड डीए क्या रह सकता है। तो देखिए 12 बीपीएस का जनवरी के सीपीआई पॉइंट से वो रिलीज हो चुके हैं, आप सभी को पता है 148.6, फरवरी के भी 148.5 आपके रिलीज हुए। मार्च के हम एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि जो आपका डीए है वो मई से हम फाइंड कर पाए, क्योंकि 3 जो आपके अभी अप्रैल के अलावा जो 3 महीने के सीपीआई पॉइंट्स के हिसाब से मई का डीए बैंकर्स का चेंज होगा। तो 149 हमने जो एक्सपेक्टेड किया है कि इतना आपके जो पॉइंट्स है वो आएंगे, तो एवरेज तीनों का लेंगे। नया डीए जो आपका आता है उसमें से 123.03 को माइनस करना है, क्योंकि ये सीपीआई के पॉइंट से बेसिक पे में 12 बीपीएस में मर्ज हुए थे। ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपके बचते 25.27 आपका जो नया जो डियरनेस अलाउंस है, इस आंकड़ों के हिसाब से आप सभी बैंक एम्प्लॉयज का रह सकता है। अब बात कर लेते हैं नए स्लैब आपके रिटायर्स के कितने आएंगे, वो आप देखिए कि आपके जो पिछले अगस्त में आपका जो रिवाइज हुआ था 2026 का, वो आप देख सकते हैं उनका एवरेज जितना आया था। अब उसको आपका अभी जो रिलीज अभी आपका जो नया डीए फाइंड करना है, उसके लिए आपके जो अभी के पॉइंट से उसको पिछले पॉइंट से माइनस करना है। दोनों को माइनस करेंगे तो इतने नए जो पॉइंट्स है वो ऐड हो गए, इतने जो स्लैब है वो ऐड हो गए, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब 46 आपके जो स्लैब है
वो रिटाइज के हाइक होते हुए आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके जो डीए है वो कितना जो फाइनली बढ़ेगा। तो देखिए अभी कितना रेट चल रहा है फरवरी 2026 के हिसाब से रिटाइज का आप रेट देख सकते हैं। 5 बीपीएस का आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जो आपका 12 बीपीएस का भी लेटेस्ट 25%, 11 बीपीएस का 59.08%। तो आपके इतने अगर जो स्लैब है वो आते हैं, ये जो 46 स्लैब अगर आते हैं तो इनका जो डीए है 5 बीपीएस का 30.82, 6 बीपीएस का 16.1, 7 बीपीएस का 11.04, 8 बीपीएस का 8.28, यहाँ पे 9 बीपीएस का 6.9, 10 बीपीएस का 4.6 और 11 बीपीएस का 3.22 के हिसाब से आपका जो डीए रिटाइज का है वो बढ़ सकता है अगर 46 स्लैब अगर इंक्रीज होकर नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। तो देखिए अगली सीएलसी या आईबीए की जो मीटिंग है आप सभी को बताइए, जब सीएलसी की जो पिछली मीटिंग हुई थी तब सीएलसी ने ये जो सर्कुलर ऑफिशियली निकाला था उसमें लिखा हुआ था कि अगली मीटिंग फाइव बैंकिंग रेसिडुअल इशू पीएलआई पर जो यूनियन के साथ फिर से सीएलसी की मीटिंग होगी जिसमें डीएफएस के लोग और आईबीए के लोग, बैंक के मैनेजमेंट के लोग भी शामिल रहेंगे, वो मिड अप्रैल में होगी। लेकिन मिड अप्रैल चला गया है और अप्रैल अब खत्म भी होने को आया है। लेकिन अभी आज आपकी 26 तारीख है, 26 अप्रैल, लेकिन कोई भी यहाँ पे मीटिंग की डेट भी नहीं आई है और कब होगी वो भी इन्होंने नहीं बताया। तो क्या है पूरी तरह से फॉर्मेलिटी है, इसको कोई बिल्कुल जो बैंक के यूनियन है बैंक की बातचीत करने के लिए उनको बिल्कुल सीरियसली यहाँ पे नहीं लेता है। सीएलसी ने तो अभी नहीं जारी किया तो यूनियन जाकर बोले कि हमारी मीटिंग का है आज 15 जो आपकी मिड अप्रैल तो चला गया, एंड अप्रैल, अब अप्रैल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी मीटिंग आपने शेड्यूल नहीं की ये जो आपके इंपॉर्टेंट बैंक एम्प्लॉयज और रिटाइज के मुद्दे उस पर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे यूनियन की भी जो आपकी रियलिटी है आप सभी के सामने है कि वो कुछ यहाँ पे आप सभी का काम करना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ आपके लाखों करोड़ रुपीस की कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं 4-4 दिन की, और उसमें खुद से लड़ाई करते। एआईबी की अभी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें खुद से यहाँ पे नेताओं के बीच लड़ाई हो गई। इनकी लड़ाई है कि कैसे भी यूनियन सब्सक्रिप्शन लेवी का पैसा एंजॉय किया जाए और बैंक एम्प्लॉयज के मुद्दे वो बाढ़ में गए। जो आपकी मीटिंग थी उसका कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यूनियन ने कुछ बोला भी नहीं है कि कब मीटिंग होगी। आईबीए यूएफबीयू की मीटिंग अभी है जो आपका मंथ एंड है उसमें होनी थी, लेकिन उसका भी अभी तक अपडेट नहीं है। लेकिन ये मीटिंग तो आईबीए अभी बुला देगा आपका कुछ 1-2 दिन में, और कब बुला सकता है तो 29 अप्रैल को आपकी जो है वो एमसी सिंगला केस जो बैंक रिटाइज का इंपॉर्टेंट है तभी साइड से जो अपनी मीटिंग है वो अनाउंस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये हमारे पास अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से। लेकिन अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, जब भी डेट आएगी सर्कुलर आईबीए का आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये आपका इस पर भी लेटेस्ट अपडेट है। अब आगे देखिए एमसी सिंगला केस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो अब आप सभी रिटाइज के लिए, यहां तक बैंक एम्प्लॉयज की सारी बातें खत्म होती है, अब रिटाइज की जो बातें है वो थोड़ी आप सभी को अपडेट कर दूं। तो देखिए एमसी सिंगला केस सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट है उसमें कल आप सभी को पता है जैसे कोर्ट नंबर 2 में 29 तारीख की जो लिस्ट है डेली पब्लिश हुई है जिसमें सिर्फ 2 जजेस विक्रमनाथ संदीप मेहता जी बैठ रहे। 101 नंबर पर हमारा एमसी सिंगला केस लगा हुआ है, तो इसकी सुनवाई है वो डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके आगे कितने मिसलेनियस मैटर्स है वो आप सभी लोग पूछ रहे थे, और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि मिसलेनियस केसेस की हियरिंग इस दिन को नहीं होगी और सीधे 10:30 बजे आपका जो एमसी सिंगला केस है वो लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी जो देख सकते हैं कोर्ट नंबर 2 की मिसलेनियस जो हियरिंग की लिस्ट आप देख सकते हैं 29 तारीख को ये मिसलेनियस केसेस है वो सुने जाएंगे। तो 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट आपका शुरू होगा सबसे पहले जो मिसलेनियस मैटर्स है उसकी सुनवाई होगी, और ये जो आपके है टोटल 30 जो केसेस है वो मिसलेनियस के इस लिस्ट में पब्लिश हुए। तो 29 तारीख को जैसे ही 10:30 बजते कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी जिसमें आपका सबसे पहले तो कुछ लोगों को ऐसे ही जो परमिशन और सारी चीजें है उसमें 10-15 मिनट जाते हैं। इसके बाद मिसलेनियस केसेस है वो भी बहुत ही कम टाइम में आपके खत्म हो जाते हैं, मतलब ये जो 30 केसेस है और सप्लीमेंट्री में 1-2-3 आपके एक्सपायर्ड हो गए, तो उन सभी केसेस की जो आपकी टोटल जो लेंथ है वो 1 से 1.5 घंटा आपकी रहेगी। तो लंच से पहले पहले ये सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी, और जैसे ही लंच आपका खत्म होता है या लंच से पहले भी कुछ अगर टाइम बचता है तो एमसी सिंगला केस को लिया जाएगा। अब इसमें अगर बीच में कोई बहाना बनाया जाए, जो सामने की पार्टी आईबीए डीएफएस जो वकील है एएसटी है जो आपके ध्रुव मेहता जी है, वो अगर कोई बड़ा बहाना बनाकर आते हैं तभी इस केस को रोक सकते हैं, बाकी इसकी सुनवाई अब बहुत ही लंबी देर तक चल सकती है। आपका जो पार्ट हियर केस है, और अगर ये पूरा दिन चल गया, ये आपका मामला पूरा दिन 2-3 घंटे की सुनवाई हो गई तो जजेस इसका फैसला भी वहीं पर कर सकते हैं। जैसे पिछले 2 पार्ट हियर केसेस में सुनवाई के बाद तुरंत फैसला डिस्पोजल दे दिया, वैसे इसका भी डिस्पोजल दे सकते हैं अगर अच्छे से सुनवाई 2-3 घंटे की हो जाती है। तो आप सभी को होपफुल रहना है, और ये जो भी आपका
सुनवाई होगी, जो भी तब तक अपडेट्स आएंगे वो हम आपको इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आप सभी को इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। अब बात कर लेते हैं जो आखिरी इस जो मुद्दा है इस वीडियो का उस पर। तो देखिए पेशल अलाउंस का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो कब लगाए, आपकी 29 तारीख की लिस्ट आई, उसमें क्या पेशल अलाउंस केस लगाए। तो अभी तक इसका जो कोर्ट नंबर 5 में जो केस है वो लगा हुआ है, आप सभी को जैसे पता है। लेकिन टॉप 20 मैटर्स में 29 तारीख के लिए पेशल अलाउंस का केस है वो नहीं लगा है। इसमें बार बार सेम बातें यहाँ पे रिपीट करते हैं। 191 हमारी तरफ से रिस्पॉन्डेंट है, ये केस है गवर्नमेंट ने डाला है हमारे जो इसको रोकने के लिए। तो हमारी तरफ से कोई इसकी अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगाकर इसको जल्दी से सुनवाई में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई की कोई अपडेट नहीं है। अब आपकी जो वीकली लिस्ट अब आएगी जो नेक्स्ट वीक की 29 के बाद जो आपकी 5-6-7 जो मई है उसमें कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम उसके लिए वो आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर